गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे। अब हम उसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, हम कहाँ कैसे यूज कर पाते हैं। तो हमारा देखें, हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस। यूज करने से आपको पहले एक चीज़ बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डजेंट डिपेंड अपॉन टेस्ट चार्ज बट इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज which creates its own electric field। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है doesn't depend on Q naught test charge but depends on charge Q which creates its own इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखेंगे एप्लीकेशन, हम देखेंगे तो हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, पहले देख लें, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। हमारे मान लो एक पॉइंट पी है जहां बहुत सारे चार्ज एक्ट करे। जैसे मान लो Q1 चार्ज एक्ट किया, इसका डिस्टेंस है R1। Q2 चार्ज एक्ट किया, इसका डिस्टेंस है R2। Q3 चार्ज एक्ट किया, इसका डिस्टेंस है R3। Q4 चार्ज, मान लो तीन ही चार्ज एक्ट किया, तो पोटेंशियल एट P कितना होगा? पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है? KQ/R। अगर डिस्टेंस है तो K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3। हम ये कर सकते हैं कि कॉमन ले लेंगे, हम ये कर सकते हैं Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेज हैं तो हम ये कर सकते हैं कि डेट विल इक्वल टू K समेशन QI या QN बाई RN एंड n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये हमारा वैल्यू हो सकता है। Q1 इज इक्वल n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। K Q1 by R1, Q2 by R2, Q3 by R3, like that. So this is due to multiple charges. Next we will see some of the applications. So you see, I have tried to categorize in various category. So we can see the potential due to application. You see, application potential due to like charge. Suppose two charges are there, Q1 and Q2, both are positive, and you want to find the potential at point P, which is located at distance R1 from Q1 and R2 from Q2. So V will be equal to potential will be due to this charge। जितना चार्ज उतना पोटेंशियल। तो दो चार्ज है तो हर चार्ज के कारण अपना एक पोटेंशियल होगा। एक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण होगा और एक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण होगा। तो Vp विल बी इक्वल टू हाउ मच? V1 प्लस V2। ये हमारा हो जाएगा K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 अपॉन R2, या K कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। लेकिन देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू अनलाइक चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अनलाइक चार्ज, छोटे छोटे चीज है, हम इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनलाइक चार्ज ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो गया प्लस Q और यहाँ हो जाएगा माइनस Q, और ये हो गया पॉइंट P जहाँ निकालना है। ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये है B है। एक इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा और एक इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, V1 और V2। तो Vp will be equal to how much? V1 plus V2। So this will be equal to K Q1 by R1 plus K
माइनस Q2 अपॉन R2। तो K कॉमन Q1 बाई R1 माइनस Q2 अपॉन R2। तो इस तरह से हमारा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए तीसरा हम एप्लीकेशन एक स्क्वायर में देखते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं कि हमारे लिए कहाँ कैसे हम निकाल पाएंगे। ये अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पोटेंशियल को समझना। तो देखिए तीसरा हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक स्क्वायर है हमारे पास और स्क्वायर में भी लाइक चार्जेज है। यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, और इसके हम निकालना चाहते हैं ओ पॉइंट पर हमारे लिए पोटेंशियल कितना होगा। ये हमारे लिए वैल्यू देखिए, ये ए है, ये है, ये है, ये है, स्क्वायर है। अब ये दोनों हमारा डायगोनल इंटरसेक्ट करें तो हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो गया x, ये भी वैल्यू हो जाएगा x। ये मान लिया a, b, c और d। तो हमारे जितना OA का वैल्यू होगा उतना ही OD होगा, उतना ही OB होगा, उतना ही OC हो जाएगा। तो हम पहले इसको निकाल लें तो हम कह सकते हैं इन राइट ट्रायंगल OAB we can say that x square plus x square that will be equal to a square. So 2x square will be equal to a square. The x square is equal to a square by 2. The x will be equal to a upon root 2. हमारे पास देखिए पोटेंशियल एट O निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल एट O will be equal to पोटेंशियल एट A प्लस पोटेंशियल एट B प्लस पोटेंशियल एट C प्लस पोटेंशियल एट D। बट चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, VA मस्ट बी इक्वल टू VB मस्ट बी इक्वल टू VC मस्ट बी इक्वल टू VD। ये हम कर सकते हैं VO विल बी इक्वल टू 4VA। इसी एक को मान लेंगे तो 4 इंटू KQ बाई A बाई रूट 2। ये हमारा हो जाएगा 4 रूट 2 KQ अपॉन A। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो बहुत इजीली हम निकाल पाएंगे। अगर चौथा एप्लीकेशन एक देख लो, अगर हमारे पास है इसी का हम कर सकते हैं सेम है लेकिन चार्जेज अलग है, Q है, Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ भी माइनस Q है, और अगर हम निकालना चाहते हैं देखिए O पॉइंट पर, ये तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट किए पहले ही, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a बाई रूट 2। तब हमारा यहाँ पर भी पोटेंशियल जो हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या होना चाहिए, हमें कह सकते हैं जितना चार्ज है उतनी पोटेंशियल भी होगा। तो VO विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए KQ बाई A बाई रूट 2 प्लस KQ A बाई रूट 2, अब प्लस K माइनस Q A बाई रूट 2, और ये हो जाएगा K माइनस Q A बाई रूट 2। ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे लिए अगर ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, चार्ज अगर हमारे लिए नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे। नेक्स्ट देखें हमारे लिए नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है, देखें अगर हम ट्रायंगल में आ जाएं, अगर हम ट्रायंगल में निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या होना चाहिए। देखिए अगर ट्रायंगल में अगर है, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हम यहाँ पर इसकी साइड से A, यहाँ चार्ज हमारा Q है, Q है, Q है। अगर हमको निकालना पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस ABC है मान लो, तो यू वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ BC, पॉइंट BP, पोटेंशियल एट P। तो क्या हो जाएगा, एक इस चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पर होगा, एक इस चार्ज के कारण होगा, और एक इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2, और ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट A² माइनस
a/2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारे लिए हो जाएगा √a² माइनस a²/4। ये हम कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू √4a² माइनस 3/4 माइनस 1 3/4 a²। यहाँ हम कर सकते हैं a√3/2 कर सकते हैं। देखें ये हमारा वैल्यू हो सकता है √a² और a/2 का होल स्क्वायर। a² माइनस a²/4 तो 4a² माइनस a², 3a²/4 तो a√3/2। तो हमारे लिए पोटेंशियल क्या होगा, Vp विल बी इक्वल टू V1 प्लस और वी कैन Vb प्लस Vc प्लस Va। Vc will be equal to KQ upon distance will be a/2 plus KQ upon a/2 plus KQ upon a√3/2। ये हम कर सकते हैं। बाकी हम सॉल्व कर लें, हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस विल इक्वल 2KQ/A प्लस 2KQ/A प्लस 2KQ अपॉन a√3। तो हम ये कर सकते हैं 2KQ अपॉन a कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस 2KQ/1/√3। So this will be equal to, this we can say that 2KQ/A and 2 + 1/√3. This will be the answer of this. और अगर हमको निकालना है, देखें अगर हम निकालना चाहते हैं ट्रायंगल में सेंट्रॉइड पर, तो उसके लिए हम कैसे निकाल पाएंगे। देखें ये तो हमने किसी पॉइंट पर निकाला। अब हमारे देखें छठा एप्लीकेशन हम देखें, अगर हम निकालना चाहेंगे सेंट्रॉइड पर ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये हमारा, और यहाँ चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू है, और यहाँ पर हमारा देखें वर्टेक्सेस है, और ये हमारा है ओ, इस साइड हमारा ए है, ए है, ए। फाइंड पोटेंशियल एट ओ सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल। अब हमारे देखिए कितना हो जाएगा, अगर ये हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री, इफ दिस विल बी 60 दिस विल बी 30 डिग्री। अब अगर यहाँ से यहाँ का पूरा वैल्यू हमारा ए है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो a/2। अब हम निकालना चाहते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये है ABC, हम OB निकालना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं इन राइट ट्रायंगल OBD में देखिए थीटा, थीटा का कुछ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ए बेस और ये हाइपोटेनस। तो हम कर सकते हैं BD अपॉन OB दैट विल इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो BD की वैल्यू है a/2 और OB cos 30, cos 30 आई थिंक √3/2। तो दिस टू विल कैंसिल बाय दिस टू, तो OB विल बी इक्वल टू a अपॉन √3। तो OB जितना होगा उतना ही OA होगा, उतना ही OC भी होगा। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC एंड दिस विल इक्वल टू a/√3। अब चार्जेस सभी पर सेम है, तो इसके कारण जितना फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, उतना इसके कारण होगा और उतना इसके कारण होगा। तो हम ये कर सकते हैं VO विल बी इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC, बट VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो VO विल बी इक्वल टू 3 इंटू VA। ये हमारा हो जाएगा, देखें दिस विल इक्वल टू 3 इंटू KQ अपॉन a/√3। तो दिस विल इक्वल टू 3√3 KQ अपॉन A। तो दिस विल बी
the value for potential at the centroid of equilateral triangle. Okay students, this much for today, and next we will see in the next class. Okay.